बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत हूं। नाज़रीन, मैं इस वक्त डी चौक ब्लू एरिया चाइना चौक के बिल्कुल करीब मौजूद हूं, जहां पर तहरीक इंसाफ और इस्लामाबाद पुलिस, इसके अलावा जो रेंजर्स और जो दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, उनके दरमियान इस वक्त एक कह सकते हैं कि मैदान जंग की सूरत हाल पैदा हो चुकी है। कशीदगी का सिलसिला जारी है। तहरीक इंसाफ के वर्कर्स बड़ी तादाद में पहुँचने में कामयाब ज़रूर हुए हैं, लेकिन उतनी बड़ी तादाद में लोग नहीं पहुँचे। ज़ाहिर है, सारा दिन इस्लामाबाद और जो रावलपिंडी के दरमियान ज़मीनी रब्ता था उसको मुनक़ता किया गया और रास्ते सील कर दिए गए। पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों की बड़ी तादाद यहाँ पर लगाई गई। इस वक्त जो तहरीक इंसाफ और जो पुलिस के दरमियान कशीदगी का सिलसिला जारी है। पुलिस की जानिब से कारकुनों को मुंतशिर करने के लिए मुसलसल आंसू गैस की शेलिंग की जा रही है और आप इस वक्त देख सकते हैं कि पुलिस के जो अहलकार हैं वो बड़ी तादाद में यहाँ पर आंसू गैस की शेलिंग कर रहे हैं और जवाब में जो तहरीक इंसाफ के वर्कर्स हैं वो पुलिस के अहलकारों के ऊपर पथराव करते हैं। बख्तरबंद गाड़ी का सहारा लेकर ये शेलिंग की जा रही है। आपको नज़र आ रहा होगा एंटी टेररिस्ट स्क्वाड जो इस्लामाबाद पुलिस का है वो यहाँ पर मौजूद है और जो बताया ये जा रहा है कि जो शेल फेंके जा रहे हैं वो एक्सपायर शेल हैं और मकसद ये है कि जो तहरीक इंसाफ के वर्कर्स हैं वो यहाँ से निकल जाएं। ये एक कंटेनर जहाँ पर लगा हुआ है, इस कंटेनर से आगे का जो सारा कंट्रोल है वो तहरीक इंसाफ के कारकुनों के पास है और पीटीआई के जो वर्कर्स हैं वो इस वक्त शदीद किस्म की आप कह सकते हैं कि मज़ाहमत दिखा रहे हैं। हमने कुछ देर पहले देखा कि पुलिस के जो अहलकार एफसी और पुलिस के जो अहलकार थे यहाँ तक पहुँचे थे और उनको कहा गया था कि यहाँ से आप निकल जाएं, अगर आप आगे ना गए तो फिर हम आपको मुलाजमतों से भी बर्खास्त कर सकते हैं। तो पुलिस के अहलकार यहाँ से अब से कुछ देर पहले गए हैं क्योंकि हवा का जो रुख था, जैसे ये शेल करते थे तो शेल का जो धुआं है वो वापस पुलिस एहलकारों के ऊपर पड़ता था और जो पुलिस एहलकार हैं वो ये जगह छोड़कर वापस डी चौक की तरफ चले गए हैं। और अभी भी आप देख सकते हैं कि तहरीक इंसाफ के वर्करों ने कुछ चीज़ें जलाई हुई हैं, लकड़ियाँ हैं, कागज़ हैं, कुछ या जो बाकी मामलात हैं वो सारे उन्होंने जलाए हुए हैं ताकि जो आंसू गैस की शेलिंग के असरात हैं उनको कम किया जा सके। लेकिन अभी भी ये पिछले कोई 1 से 1.5 घंटे से ये शेलिंग का और पथराव का सिलसिला जो है वो जारी है और अब पुलिस जो है, ये आपने बिल्कुल देखा, ये एक सीधा जो आंसू गैस का शेल है वर्करों के ऊपर फेंका। ये चाइना चौक की बिल्कुल नीचे अंडरपास है और अंडरपास के करीब ही जो तहरीक इंसाफ के वर्कर्स हैं वो बड़ी तादाद में जमा हैं। ये सामने जो ब्लू एरिया का जो दूसरा हिस्सा है चाइना चौक से आगे का, वहाँ पर पीटीआई के जो वर्कर्स हैं वो एक बड़ी तादाद में मौजूद हैं और इंतज़ार ये किया जा रहा है कि कब जो अली अमीन खान गंडापुर हैं उनकी सरबराही में या उनकी लीडरशिप में जो तहरीक इंसाफ का काफ़िला यहाँ पर आ रहा है वो यहाँ पर पहुँचे और जो बाकी फिर मामलात हैं वो आगे संभाले। आप देख सकते हैं कि शेलिंग इस लेवल के ऊपर हो रही है कि आंसू गैस के शेल यहाँ पर मौजूद हैं और जो पुलिस का अहलकार एटीएस का अहलकार वो अब आगे उनकी जो पेशकदमी है वो शुरू हो चुकी है और जवाब में जो तहरीक इंसाफ के वर्कर्स हैं वो आंसू गैस के शेल वापस पुलिस के ऊपर फेंकते हैं। ये सारे शेल्स जो हैं ये उनके ऊपर फायर किए जा रहे हैं और वर्कर्स का आपको शोर नज़र आ रहा होगा। जैसे ही शेल जाता है तो आगे से वो इमरान खान जिंदाबाद का नारा लगाते हैं और फिर पथराव का सिलसिला शुरू हो जाता है। तो इस एरिया तक अगर हम बात करें, ये जो एरिया है जो ब्लू एरिया का चाइना चौक से आगे वाला, इसका सारा कंट्रोल तहरीक इंसाफ के वर्करों के पास है और ये वाला जो एरिया जो कि चाइना चौक से टुवर्ड्स डी चौक है, ये सारा जो एरिया है कंटेनर जहाँ तक लगे हुए हैं इसके आगे पुलिस के एहलकार हैं, पुलिस के और एफसी के कंट्रोल में है। अब इंतज़ार ये किया जा रहा है कि कब जो पीटीआई के जो रहनुमा हैं या वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन खान गंडापुर हैं वो इस वक्त पहुँचेंगे। उनकी अपडेट ये है कि वो अभी तक खैबर पख्तूनख्वा से पंजाब की हदूद में बाज़ाब्ता तौर पर दाखिल नहीं हो सके। वो इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं और आप इस वक्त ये देख लें कि ये बख्तरबंद गाड़ी है जो कि बुलेट प्रूफ भी होती है, इसके ऊपर पथराव वगैरह भी नहीं होता, तो अगर होता भी है तो नुकसान नहीं पहुँचता। तो उसका सहारा लेकर ये आंसू गैस की शेलिंग का सिलसिला जारी है और ये देखें एटीएस के जो अहलकार हैं वो अपने ही शहरियों के ऊपर जो है वो शेलिंग कर रहे हैं और वो तहरीक इंसाफ के वर्कर्स जो हैं वो बड़ी तादाद में मौजूद हैं। ये ब्लू एरिया का दूसरा एरिया है जो कि इस वक्त पीटीआई के वर्कर्स बड़ी तादाद में वहाँ पर मौजूद हैं। कारोबारी मराकज़ भी बहुत ज़्यादा हैं लेकिन बदकिस्मती से यहाँ पर इस वक्त सिचुएशन जो है बड़ी खौफनाक हद तक ख़राब हुई पड़ी है। वर्कर्स जो हैं वो पीटीआई के शदीद किस्म का एजिटेट कर रहे हैं, शदीद किस्म की मज़ाहमत कर रहे हैं और अब पुलिस की जो पेशकदमी है वो आगे की तरफ शुरू हो चुकी है। अब पुलिस के एहलकार को वापस जो है वो बुला लिया गया है कि आप वापस आ जाएं, हालात जो हैं वो आगे इस तरह के पथराव वगैरह ना हो जाए।
तो आप ये देख सकते हैं कि सीधे सीधे जो हैं वो आंसू गैस के शेल वर्कर्स के ऊपर मारे जा रहे हैं, ताकि आंसू गैस के शेल ताकि ये इस जगह को छोड़कर वापस जो है वो अपने स्पॉट के ऊपर पहुंच जाएं। और अगर हम मुजाहिरीन की बात करें कितनी बड़ी तादाद में है, ये सारे जो मुजाहिरीन हैं ये तब आए हैं जब इमरान खान साहब की जो हमशीरा हैं अलीमा खान और उज़मा खान, उनको जब इधर पुलिस ने गिरफ़्तार किया तो उसकी गिरफ़्तारी के बाद जो है वो बड़ी तादाद में जो तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं वो यहाँ पर पहुँचे। आमिर मुग़ल हूँ, शौकत बसरा हूँ या फिर जो तहरीक इंसाफ के दीगर रहनुमा हूँ, वो यहाँ पर इस प्रोसेस को, इस मामले को लीड कर रहे हैं। और अभी तक ये कहना कि तहरीक इंसाफ के लोग पहुँच नहीं सके थे, पहुँचे ज़रूर हैं और कंट्रोल उस सारे एरिया का अपने पास रखा हुआ है। लेकिन ये जो लड़ाई है, ये जो तसादुम की जो सूरत हाल है, ये इतनी जल्दी ख़त्म होने वाली नहीं है। ये देख लेते हैं कि आपके पुलिस की एक और दस्ता है, आंसू गैस शेल फेंकने वाला दस्ता, वो पहुंचा है। और सामने हम देख सकते हैं कि ये कार्टन डब्बे आंसू गैस की शेलिंग के जो हैं वो भी पहुंच चुके हैं। अब कंटेनर्स के ऊपर जो पुलिस एहलकार हैं वो चढ़ गए हैं और पीटीआई के कारकुनों को पीछे धकेला जा रहा है। पहले हमने देखा कि पुलिस एहलकार जो है वो आंसू गैस की शेलिंग, जो धुआं वापस आता था, उसकी वजह से पीछे हट गए और अब जो पीटीआई के कारकुनों को पीछे धकेलने की कोशिश की जा रही है। अगर हम कहें कि इस वक्त तक कौन जीता है या फिर कौन हारा है, ये तभी डिसाइड होगा जब अली अमीन खान गंडापुर काफ़िला लेकर इस्लामाबाद डी चौक तक पहुंचेंगे। लेकिन इस्लामाबाद और रावलपिंडी के तमाम तर रास्ते बंद होने के बावजूद तहरीक इंसाफ के लोग हैं वो बड़ी तादाद में पहुंचे हैं। यहाँ पर बड़ी तादाद में सहाफ़ी भी इस सारे मामले को कवर कर रहे हैं। सब ने एहतियाती तदाबीर इख्तियार की हुई हैं। हमारे कैमरामैन साहब अमजद अब्बासी साहब भी एक हाथ में उन्होंने लाइट पकड़ी हुई है और वो भी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। तो एक अजीबोगरीब किस्म का यहाँ पर माहौल है। डिमांड यही है, मकासद तहरीक इंसाफ के यही हैं कि जो आइनी तरमीम की जा रही है, मुजव्वज़ा आइनी तरमीम का पैकेज तैयार किया गया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस काजी फाजिल और उनके सरबराही में जो 5 रुकनी बेंच था, उन्होंने जिस तरीके से आइन के आर्टिकल 63A का जो फैसला कलअदम करार दिया और जो मुनहरिफ अराकीन है उनके वोट को काउंट करने का जो इख्तियार जो है वो दे दिया है या फिर उसको अलाउ कर दिया है, फ्लोर क्रॉसिंग को बाज़ाब्ता तौर पर, उसकी वजह से पीटीआई ये समझती है कि अब इन्होंने टारगेट करना है तहरीक इंसाफ के MNAs को, सेनेटर्स को, ताकि लोटों के ज़रिए फिर जो आइनी तरमीम है वो कराई जा सके। अब पीटीआई ने मुख्तलिफ प्लान्स तैयार किए और उन्हीं प्लान्स में से ये बात भी शामिल है कि किसी न किसी तरीके से जो तहरीक इंसाफ है वो अपने अराकीन को सेव कर ले, अपने जो सेनेटर्स हैं, जो MNAs हैं, उनको महफूज मकामात के ऊपर मुंतकिल कर दे और इसी वजह से कानून नाफिज करने वाले इदारों को और उनके जो एहलकार हैं और जो पूरी एजेंसीज़ हैं उनको डाइवर्ट किया हुआ है, कि उनको उलझाया हुआ है। और मकासद यही है, मकसद यही है कि किसी ना किसी तरीके से ये आइनी तरमीम जो है वो ना हो सके। जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के इख्तियारात कम किए जा रहे हैं उसको जो है वो किसी तौर पर एक्सेप्ट ना किया जाए। मौलाना फजलुर रहमान ने गुज़श्ता रोज़ एक तजवीज़ ज़रूर दी थी कि हुकूमत SCO कॉन्फ्रेंस की वजह से आइनी तरमीम को 17 या फिर 18 अक्टूबर तक मुलतवी कर दे, मौखर कर दे। और उन्होंने तहरीक इंसाफ से भी कहा था कि अगर हुकूमत मौखर करती है तो फिर तहरीक इंसाफ को भी अपना जो एहतजाज है वो मौखर कर देना चाहिए। लेकिन हुकूमत की तरफ से ऐसी कोई चीज़ सामने नहीं आई। और आज वज़ीर दाखिला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मोहसिन नकवी ने, कल भी मोहसिन नकवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये कहा कि ऐसी कोई तजवीज़ गौर नहीं, और ये कहा कि आप जो है एहतजाज की तरफ ना आएँ, ये फसाद की बात है। मतलब ये कि उन्होंने कहा कि हम आपको रोकेंगे। और इस वक्त ये इतलात के मुताबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, अभी तक उनका काफ़िला रवां दवां है, वो रास्ते में आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि वो किया जा रहा है और अभी भी आप इसके पीछे बैठे, हम भी खुद अपनी जान बचा कर यहाँ आते हैं। और अब आंसू गैस की शेलिंग और दूसरी तरफ से जो है वो शुरू कर दी गई है और हालात इस वक्त आपने देखा किस तरीके से बिगड़ गए हैं। यार बस करें, वर्कर्स को शेलिंग के ज़रिए अब वहाँ से निकाल दिया गया है और